योग दर्शन की आज की यह 288वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम पढ़ रहे हैं और इसमें 13वां सूत्र चल रहा है। 13वां सूत्र धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम को लेकर के है। इसमें धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों परिणामों को हमने देख लिया था। ये पूरे हो गए हैं। तो काफ़ी सारा व्यास भाष्य हो गया है और काफ़ी सारा अभी बचा हुआ भी है। यहाँ तक का हमने प्रकरण देख लिया है। कल की कक्षा में यहाँ तक चर्चा हो गई थी। गुणों का जो वृत्त है, गुणों का जो व्यापार है, वो चलायमान है, स्थिर नहीं रहता। उसके कारण से ये सारे परिणाम होते रहते हैं। और कल अंत तक आते आते एक बात आई थी, दिखने में हमको ये कई सारे परिणाम लगते हैं, लेकिन वास्तव में तो एक ही परिणाम हो रहा होता है। और वो क्या है? वो धर्मी में परिणाम है। तो धर्मी और धर्म का संबंध बताया कि वैसे तो धर्म और धर्मी एक ही हैं। धर्म के द्वारा धर्मी का पता चलता है। आगे जाकर के एक बात और बताई थी कि ये जितने भी परिवर्तन हो रहे होते हैं, विक्रिया हो रही होती है, ये धर्मी में हो रही होती है, लेकिन मूल द्रव्य जो है, मूल वस्तु जो है, उसमें ये परिवर्तन, ये अन्यथात्वम, ये भिन्नता नहीं हो रही होती, ये विक्रिया नहीं हो रही होती। उसके लिए सोने के बर्तन का या सोने के आभूषण का एक उदाहरण दिया था कि यदि उसको तोड़ करके उसका कुछ आभूषण बनाया जाए, यानी सोने का टुकड़ा है, उसको तोड़ करके कोई आभूषण बनाया जाए, तो उसके धर्मों में परिवर्तन दिखता है हमको। उसके वो जो धर्मी है उसमें परिवर्तन होता है। वास्तव में जो सोना नाम का धातु है, वो द्रव्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये हमारा कल का विषय रहा। यदि इतने पाठ में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, कोई ऐसा प्रकरण रहा हो जो कठिन लग रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी, कुसुम माता जी, आप बताइए। जी नमस्ते आचार्य जी। मैं जो समझी हूँ, ये जो निरोध परिणाम और एकाग्र परिणाम और समाधि परिणाम वो बराबर है कि नहीं, ये मैं जानना चाहती हूँ। जो निरोध परिणाम है, इसमें व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, ये दोनों साथ रहते हैं। क्या माता जी एक बार फिर से बोलिए इस बात को। जो निरोध परिणाम है जी, इसमें चित्त में जो व्युत्थान संस्कार है और निरोध संस्कार है, वो दोनों की स्थिति साथ में रहती है, वो निरोध परिणाम है। नहीं, साथ में रहते हैं ऐसा नहीं कहेंगे। व्युत्थान के संस्कारों का क्षय हो रहा होता है और निरोध के संस्कारों का प्रादुर्भाव हो रहा होता है। हाँ, इतना हम उस दृष्टि से कहेंगे कि जुड़े रहते हैं। हाँ, ये ऐसा मेरा कहना ऐसा है। हाँ, ठीक है, ठीक तो है। जी, ये निरोध परिणाम है। जी, और जो समाधि परिणाम है, जी, इसमें जो एक है, एक का ही हमको एक में ही एकाग्रता रहती है। दोनों में से एक जुड़े रहते हैं, लेकिन एक परिणाम है जो निरोध संस्कार है, इसमें ही इससे चित्त जुड़ा रहता है, वो समाधि परिणाम है। आपकी बात समझ में नहीं आई जो अभी आप कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि समाधि परिणाम किसको कहते हैं, तो समाधि परिणाम में जो व्युत्थान संस्कार है और निरोध संस्कार है, वो दोनों में से एक दब जाते हैं और दूसरा उभरते रहते हैं, ये समाधि परिणाम है। नहीं माता जी, समाधि तो परिणाम निरोध परिणाम से बिल्कुल अलग चीज है। ये बहुत पहले की अवस्था है। ये निरोध परिणाम जो है, ये असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है, ये सबसे ऊंची स्थिति है। समाधि परिणाम संप्रज्ञात समाधि में, जिस समय समाधि लग रही है किसी व्यक्ति की, अभी शुरुआत हुई है समाधि की,
तो उस समय क्या हो रहा होता है, सर्वार्थता जा रही है, यानी सर्वार्थता में जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां आती रहती हैं। अभी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं। धीरे धीरे वो स्थिति दबने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है और एकाग्रता उभरने लगती है, यानी एकाग्रता बनने लगती है। इसको समाधि परिणाम कहा। समझ में आया? हाँ ना, हाँ मैं समझ गई जी और जो एकाग्रता परिणाम है जी इसमें जो जिस वस्तु की हम एकाग्रता कर रहे हैं उसमें ही हम सूक्ष्मता से आगे बढ़ रहे हैं तो उसको कहते हैं एकाग्रता परिणाम। जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। जी अच्छा, ये 3 महीने अभ्यास किया है, नोंद भी की है, लेकिन ये संक्षिप्त में ऐसा समझी हूँ, ये बराबर है कि नहीं ऐसा मुझे जानना था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक समझा आपने इतना तो। हाँ, और तीसरी बात कि जो हमारा ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम है, जी तो इसमें जो भेद है ये वो 3 है, वो चित्त में हो रहा है और इंद्रियों और भूतों में जो परिवर्तन होता है वो धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम है। और इन तीनों में ये भेद रहता है कि जो धर्म परिणाम है उसमें वस्तु का रूपांतर होता है और लक्षण परिणाम है इसमें तीनों कालों में जो उसका ज्ञान रहता है उसकी क्या बोलते हैं, अवस्था तो नहीं कहते हम, लेकिन लक्षण परिणाम ये है कि जो घड़ा बना, मिट्टी थी, वो इसमें से घड़ा बना, घड़ा बनने के बाद इसका जो ठीकरे में रूपांतर हुआ, ये लक्षण परिणाम है जी। और तीसरा है अवस्था परिणाम। तो अवस्था परिणाम में धीरे धीरे जैसे बच्चे जवान हो जाते हैं, लेकिन सीधा हमको बच्चे में से जवान नहीं दिखता, धीरे धीरे इसकी अवस्था आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अवस्था परिणाम इसको कहते हैं, जो धीरे धीरे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जी बिल्कुल। जी ठीक है, ठीक है। अब धन्यवाद। बस एक चीज और समझ लीजिए, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम ये चित्त में भी होते हैं, भूतों में भी होते हैं और इंद्रियों में भी होते हैं, यानी संसार की हर वस्तु में होते हैं ये। पर हम यहाँ अभी चित्त, भूत और इंद्रियां इनमें देखेंगे। जी जी हाँ, लेकिन अभी तक जितनी चर्चा आई है हमारी उसमें केवल चित्त में दिखाए हैं, अभी भूतों और इंद्रियों में दिखाए नहीं हैं। वो हम अपनी ओर से समझ लेंगे अपनी तरफ से। ठीक है। जी जी जी। हाँ जी। सुदेशना माता जी, आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, ये तो माता जी अभी बहन जी ने भी समझाया है और ये तो आपकी सारणी से बड़े अच्छे से समझ आया था, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, जैसा घड़े का उदाहरण है, अनागत, वर्तमान, अतीत जी। तो जैसा मिट्टी का लोंदा अनागत और घट और वो ठीकरे हो गए तो ठीकरे अतीत कहलाए जाएंगे, लेकिन अगर ठीकरा हो चुका है तो क्या हम उस स्थिति को फिर वर्तमान कहेंगे, क्योंकि ठीकरे हो चुके, और जो फिर मिट्टी चूर्ण बनकर उधर जाएगी तो वहां तो इसका जो सर्कल चलेगा वो फिर कैसे चलेगा, ये एक बात समझ नहीं आई। हाँ, ये समझने वाली प्रक्रिया है, देख लीजिए मैं बता देता हूँ। अभी देखिए, इस समय हमारे सामने ये एक मिट्टी का पिंड है, गीली मिट्टी, जैसे आटा होता है बिल्कुल उस तरह से, यानी जिससे हमें रोटी बनानी होती है वैसा समझ लीजिए। ये पिंड है और ये इस समय भी वर्तमान लक्षण में है, वर्तमान अध्वा में है। जिस समय ये वर्तमान अध्वा में है, घड़ा बना नहीं है, लेकिन घट धर्म यानी घड़ा नाम का धर्म जो है वो अभी अनागत स्थिति में है, आया नहीं है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी, हाँ जी, इतनी हाँ, समझ में आती है जी। जी ठीक जी, ठीक है। वो अनागत में है हाँ और जो ठीकरे होंगे वो अतीत में है। हाँ, अभी रुकिए, क्या है अभी जी? पहले केवल इतना देखिए, क्योंकि बहुत जल्दी आगे जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगी, एक एक को समझना जी पड़ेगा।
जी, पिंड वर्तमान में है हाँ और जी ये अनागत में है घट। हाँ जी, ठीक है। जी और जी अभी जब घड़ा ही अनागत में है तो उसके ठीकरे तो और अनागत में होंगे और आगे होंगे। मैं यहाँ ठीकरा लिख देता हूँ या टुकड़ा लिख देता हूँ। जी 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 लेकिन अभी देखिए क्या हुआ कि इस पिंड से हमने घड़ा बना दिया, तो जैसे ही घड़ा बन करके सामने आया, अब ये घड़ा हो गया वर्तमान। और घड़ा वर्तमान होते ही ये पिंड कहाँ चला गया? अतीत में चला गया। और इसके जो टुकड़े जी होंगे, जी। ठीकरे जो होंगे, वो अब अनागत स्थिति में सामने अभी आने वाले हैं कुछ समय में। इतनी बात अच्छा आती है जी, समझ अच्छा। में? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ठीक है, अब इस जी जी स्थिति जी को इधर बाईं ओर मोड़ते चले जाइए, क्योंकि प्रक्रिया धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही है। अब कुछ समय बाद ये घड़ा टुकड़ों में आ गया, घड़े को तोड़ दिया, टुकड़े में आ गया, तो ये घड़ा कहाँ चला गया? घड़ा चला गया अतीत में। और इसके टुकड़े आ गए वर्तमान में। हमारे सामने टुकड़े पड़े हुए हैं इस समय, टुकड़े वर्तमान में आ गए, घड़ा अतीत में चला गया। अब आगे जो चूर्ण है या मिट्टी कह लीजिए, चूर्ण कह लीजिए या सूखी मिट्टी कह लीजिए, वो आ जाएगी जी। अनागत में। वो अब अनागत में आ वो आने जाएगी। वाली है, लेकिन जी घड़ा, जी जी अब आप ये नहीं कह सकते कि घड़ा तो सामने पड़ा हुआ है, भले ही टुकड़ों में पड़ा हुआ हो, लेकिन नहीं, वो टुकड़े हैं, वो घड़ा नहीं है। घड़ा तो अब अतीत में पहुंच गया। जी। आचार्य जी, मैं सर्कल समझ गई जी, मैं ठीक है जी ये हाँ जी, फिर। और ये मैं पिंड इसको लौट करके इधर आ आप, जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी मैं इसको दूसरी तरह से ले रही थी तो थोड़ा सा भ्रम हो रहा था। जी हाँ जी। आचार्य जी, धन्यवाद जी। जी ठीक है। कुसुम माता जी फिर से कुछ कह रहे हैं आप? जी जी। जी ये जो 9वां सूत्र है, इसमें 3 बार निरोध शब्द आया है। हाँ जी। तो निरोध संस्कार, निरोध क्षण और निरोध परिणाम। तो उसका अर्थ, जो पहला निरोध है वो संस्कार के लिए किया गया, कहा गया है। व्युत्थान निरोध संस्कार यो। तो यहाँ जो निरोध शब्द है, ये किसके संदर्भ में लिए गए? संस्कार के, निरोध संस्कार जो उत्पन्न होते हैं इसके संदर्भ में, यानी कि इसका अर्थ क्या? क्या हम इसका अर्थ पर वैराग्य ले सकते हैं? और दूसरा है निरोध क्षण। तो निरोध क्षण के अंतर्गत कोई भी वृत्ति का उदय न होना, ये अर्थ मैं समझी हूँ। जी ठीक और है। तीसरा है कि निरोध परिणाम, तो पर वैराग्य के संस्कार, ऐसा मैं समझी हूँ। देख लीजिए, यहाँ निरोध शब्द का मतलब तो पहले निरोध को समझ लें केवल, और फिर उसके साथ साथ जो विशेषण लग रहे हैं उसके अनुसार फिर वैसा समझ लेंगे। निरोध का मतलब होता है रुकना। जी जी अब जब निरोध क्षण कहा जाता है तो निरोध क्षण का मतलब है निरोध का समय। निरोध का समय मतलब चित्त की वृत्तियों के निरोध का समय। जिस समय चित्त की वृत्तियां रुकी हुई हैं, और वो कौन सी समय होता है? वो असंप्रज्ञात समाधि का समय होता है। जी असंप्रज्ञात समाधि जब किसी व्यक्ति की लगी हुई है तो उसको निरोध क्षण कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? जी जी, आ गई। हाँ। और उस समय जो संस्कार बन रहे हैं उनको निरोध संस्कार कहेंगे। है ना? इतनी जी बात जी, आती है समझ में? हाँ 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 हाँ। ठीक है। अब एक निरोध परिणाम भी है। निरोध परिणाम का मतलब है कि जिस समय निरोध समाधि लगी हुई है, निरोध के संस्कार बने हुए हैं, उन निरोध के संस्कारों में जो बदलाव आ रहा है, यानी व्युत्थान के संस्कार जा रहे हैं, निरोध के संस्कार प्रबल हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, ये निरोध परिणाम है। बात समझ में आई जी इतनी? जी जी जी, पूरी 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 समझ में आ गई। हाँ जी, ठीक है। जी, धन्यवाद। जी, सुदेशना माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी। आपका हाथ खड़ा है ना? अच्छा अजी, वो खत्म नहीं किया हाथ अभी। हाँ ठीक है जी, जी, बंद ठीक है। करती हूँ। हाँ, और बताइए किसी का कोई प्रश्न हो तो? किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो वही दो तात्पर्य निकल के आते हैं, या तो सारी बातें समझ में आ रही हैं, या फिर प्रकरण इतना जटिल है कि अभी प्रश्न पूछने की स्थिति नहीं बन रही, यानी चिंतन नहीं किया है। चिंतन करेंगे तो प्रश्न जरूर बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न ना हो। अब देख लीजिए प्रश्न आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आचार्य जी, मुझे पूछना है। जी पूछिए।
एक्चुअली मैं तो अभी थोड़े दिन से ही ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि निरोध के संस्कार क्या है और व्युत्थान के संस्कार क्या है। हाँ, थोड़ा सा समस्या तो होगी जब नए जुड़े हैं, क्योंकि बहुत लंबा, हाँ, लंबी चर्चा है ये। देखिए, हाँ जी। जैसे हम इस समय अभी कक्षा में हैं, हम सब लोग अपना काम कर रहे हैं, घर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय हमारे चित्त में वृत्तियां चलती रहती हैं। वृत्तियां मतलब विचार चल रहे हैं, एक प्रकार से जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब हाँ के संस्कार भी बनते हैं। संस्कार का मतलब छाप बनती है। हाँ जी। जो भी वृत्तियां विचार हैं, उनसे हमारे मन में एक छाप बन रही है, उसको हम संस्कार कहते हैं। और ये सब व्युत्थान के संस्कार हैं, इनको व्युत्थान संस्कार बोला जाता है, क्योंकि ये सांसारिक जीवन से संबंधित हैं। लेकिन जब तो व्यक्ति ये जो, हाँ जी, हाँ, बोलिए। तो व्युत्थान किसे बोलते हैं? अब व्युत्थान का मतलब बताया तो, कि जिस समय समाधि नहीं है, जिस समय व्यक्ति ऊंची स्थितियों में नहीं गया है, ये व्युत्थान ही कहलाता है। व्यवहारिक जीवन समझ लीजिए एक प्रकार से, जब अभी हम पढ़ सुन देख जान रहे हैं, ये व्युत्थान का समय है, या व्युत्थान के संस्कार बन रहे हैं। इतना समझ में आता है? हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अब व्यक्ति समाधि में चला गया, समाधि में जाने के बाद में धीरे धीरे उसकी वृत्तियां रुकने लगीं, और एक समय ऐसा आया जब सारी वृत्तियां, सारे विचार रुक जाते हैं। तो जब सारे विचार वृत्तियां रुक जाते हैं, तो उसको कहते हैं निरोध की स्थिति बनी, निरोध की समाधि बनी। मतलब वृत्तियां रुक गई। हाँ जी, वृत्तियां रुक गई, और एक बड़ी ऊंची अवस्था होती है, ऊंची क्या, सबसे ऊंची अवस्था होती है वो समाधि में। उस समय भी चित्त में एक छाप बन रही होती है, मन के भीतर एक छाप, संस्कार बन रहे हैं, उनको निरोध के संस्कार कहते हैं। वो कौन से संस्कार होते हैं? निरोध के संस्कार मतलब मतलब, कैसे? हाँ, मतलब कोई वृत्ति नहीं है, इसके भी एक संस्कार बनते हैं। उस समय कुछ, अच्छा, किसी भी चीज का बोध नहीं हो रहा है, किसी भी चीज का बोध नहीं हो रहा है, मतलब संसार की चीजों का बोध नहीं हो रहा है, इसका भी संस्कार बन रहा है भीतर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो थोड़ा ठीक। जटिल विषय है, आप देखते हाँ रहिए, हाँ, कोई बात नहीं। अभी ठीक। ये अगले 3 सूत्र कठिन ही रहेंगे, ये 13, ठीक। 14, 15 है। आगे से रोचक चर्चाएं शुरू होंगी, जिसके लिए हम तीसरा पाद पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। जी, चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जितना अब तक पढ़ा है उसमें वही पहला और दूसरे अनुच्छेद में दो उद्वा तो बताए हैं निरोध संस्कार के बारे में। अध्वा। हाँ, दो अध्वा हाँ जी। तो निरोध के बारे में बताए, जी। और तीसरा अध्वा व्युत्थान के बारे में बताया। हाँ जी। तो क्या निरोध के 3 और व्युत्थान के 3 ऐसे नहीं है? व्युत्थान का तीसरा है और निरोध के 2 ही हैं। हाँ, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही है। उस दिन भी जब कॉल पर आपसे चर्चा हो रही थी, ये बात मैंने बताई थी, मैंने कहा था कक्षा में बताएंगे, तो एक बार देख लीजिए। जी। ये निरोध समाधि इस समय, रुकिए, निरोध को छोड़िए, अभी पहले व्युत्थान को देख लेते हैं। अभी व्युत्थान प्रकट अवस्था में है, यानी सामने वर्तमान है, वर्तमान लक्षण में है। जिस समय व्युत्थान के संस्कार वर्तमान में है, उस समय निरोध के संस्कार या निरोध की स्थिति अनागत स्थिति में है। इतनी बात तो समझ में आती है ना? जिस समय ये वर्तमान में है, हाँ जी। तो यदि हम पहले अनुच्छेद में देखें जी। तो वहां भी वर्तमान लक्षण ही प्राप्त हो रहा है, निरोध में भी नहीं, वहां वो भी द्वितीय निरोध को वर्तमान नहीं कहा, वहां पे निरोध को अनागत कहा है, प्रथम अध्वा के रूप में। नहीं, दूसरे दूसरे अध्वा में सर। नहीं, अभी पहले शुरुआत से लेके चल रहे हैं ना, अगर आप आगे जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, शुरुआत से बता रहा हूं मैं एकदम। जी। देखिए, अभी शुरुआती अवस्था है, जिस समय निरोध समाधि लगनी शुरू हुई, उस समय व्युत्थान तो वर्तमान में है, निरोध अनागत में है। और उस दिन की चर्चा में हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे थे, जब मैं आप सबसे प्रश्न पूछ रहा था कि अनागत पहले आता है, वर्तमान पहले आता है, अतीत पहले आता है, तो हमारा निष्कर्ष निकल के आया था कि अनागत पहले आता है। जबकि हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि वर्तमान पहले आता है, और वर्तमान पे हमारी सबसे ज्यादा फोकस रहता है।
तो आप निरोध पर फोकस कीजिए, ये पहले नंबर पर है, पहला अध्वा तो यही है। जी भले ही सामने नहीं है लेकिन प्रथम अध्वा के रूप में इसी को रखेंगे। पहले नंबर पर ये हो गया, यानी निरोध अनागत में है। एक बात हो गई पूरी, प्रथम अध्वा हो गया, बस यही प्रथम अध्वा जी है कि निरोध अनागत है। अभी व्युत्थान पर केंद्रित मत होइए, निरोध पर ध्यान रखिए कि निरोध इस समय अनागत में है। पहला अध्वा हो गया। अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मैं अगली स्थिति बता रहा हूँ। निरोध इस समय वर्तमान में आ गया। थोड़ा स्पष्टता से लिख देता हूँ, साफ नहीं लिखा गया। निरोध आ गया वर्तमान अध्वा में या वर्तमान लक्षण में। कहाँ से आया था? अनागत को छोड़ के आया। ध्यान दीजिए, अनागत के बाद में दूसरा नंबर आता है वर्तमान का। दूसरा अध्वा कौन होता है? वर्तमान। बस ये दूसरा हो गया, दो अध्वा हो गए यहाँ पर इतना होते ही। लेकिन जिस समय ये दूसरा अध्वा हो रहा है, निरोध अपने अनागत को छोड़ करके जब वर्तमान में आ रहा है तो एक काम बहुत महत्वपूर्ण हो रहा होता है। बाईं तरफ क्या चल रहा है? वो जो व्युत्थान था वो अपने वर्तमान को छोड़ करके कहाँ जा रहा है बताइए? वो अपने अतीत में गया है ना। अतीत। हाँ जी, तो अतीत में गया है। जी अतीत को हम तीसरा अध्वा कहते हैं। और ये तीनों अध्वा हो गए। अच्छा। बस तीनों अध्वा हो जी गए, जी इतना ही जी उन्होंने समझाया है। पर हमारी दृष्टि एक अलग ठीक तरीके है। से अब चलती है। कई लोग व्याख्या इस तरीके से करते हैं कि जी निरोध के पहले तीनों अध्वा बताइए, कि पहले निरोध अनागत में था, फिर वर्तमान में आया, फिर अतीत में गया। ये निरोध के तीनों अध्वा हो गए। फिर हम व्युत्थान के भी तीनों अध्वा देखते हैं कि व्युत्थान पहले वर्तमान में था, फिर अतीत में गया, फिर लौट करके अनागत में आया। ये उसके तीनों अध्वा हो गए। ऐसा नहीं है यहाँ का तात्पर्य। लेने को ले सकते हैं, हर चीज तीनों अध्वाओं में घूमती चलती रहती है, साइकिल चलता रहता है। लेकिन लेकिन यहाँ हम केवल अध्वा की दृष्टि से देखेंगे। तीनों अध्वा पूरे करने हैं। इन तीनों अध्वाओं में निरोध सबसे पहले था अनागत में, फिर वो वर्तमान में आया, दो अध्वा पूरे हो गए। जैसे ही वो वर्तमान में आया तो व्युत्थान अतीत में चला गया। व्युत्थान जैसे अतीत में गया, तीसरा अध्वा हो गया साथ ही। जी जी हाँ जी, और ये दो स्टेप में यानी पूरा हो कि जाता है मामला। एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये वाला है, बस इतने में दोनों अध्वा पूरे हो गए, तीनों अध्वा पूरे हो गए। यानी कि पहला अधवा अनागत लिया, दूसरा अधवा हमने वर्तमान लिया, और तीसरा अधवा अतीत लिया। हाँ जी, बिल्कुल। जी और इस प्रकरण में यही सबसे अब महत्वपूर्ण ठीक। बात है कि हमारी एक पर तो दृष्टि रहती है कि भाई निरोध अनागत में था, वर्तमान में आया, फिर अतीत में गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं इस प्रकरण में कि जिस समय निरोध अपने अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आया, ठीक उसी समय व्युत्थान भी तो अपने वर्तमान को छोड़ करके अतीत में चला गया। उस पर दृष्टि नहीं जाती हमारी। जी जी हाँ जी जी, और इस व्युत्थान का अपने वर्तमान को छोड़ करके अतीत में चले जाना, ये तीसरा अध्याय है जो साथ ही जुड़ जाता है एकदम से। जी जी जी। हाँ जी, और मुनि सत्यजित जी, आगे इसमें। आचार्य सत्यजित जी जी इसी जी बात को बताते हैं कि कितने लोग व्यास भाष्य में परिवर्तन करके पढ़ाते हैं। कहते हैं कि ये तो व्यास भाष्य गलत है, यहाँ ये परिवर्तन होगा, व्युत्थान की जगह निरोध कराते जी हैं वहां जी पर। जरूरत ही नहीं है, ठीक लिखा हुआ है वो। क्योंकि दूसरे अनुच्छेद की चौथी पंक्ति में फिर वर्तमान द्वितीय अध्याय आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी 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 ठीक है ठीक। आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सुधा माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। तो आचार्य जी इसका निष्कर्ष ये निकला ना कि दो में ही तीन हो जाते हैं, हाँ दो जी, अथवा में तीनों अथवा आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं एक प्रकार से। जी, यानी कि वो व्युत्थान बाद में अतीत में चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ ठीक, धन्यवाद आचार्य। जी। कुसुम माता जी फिर से कुछ कह रहे हैं? जी, वो अध्वा का अर्थ अवस्थान्तर होता है। नहीं, लक्षणांतर, लक्षण का बदलना, लक्षण का बदल, काल का बदलना। जी, अच्छा, जी लक्षण, ठीक है। जी ठीक है, चले आगे।
देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपसे कर लेते हैं अभी। हम तीसरे पाद को पढ़ने के लिए शुरू किए हैं कुछ दिन पहले। बहुत सारे लोग तीसरे पाद को पढ़ने के लिए आते हैं, बड़ा आकर्षण रहता है इसको लेकर के। तृतीय पाद का नाम क्या है? विभूति पाद। यानी कुछ विभूतियाँ होंगी, कुछ सिद्धियाँ होंगी। और जो लोग योग दर्शन पढ़ते हैं, जिनकी योग दर्शन में रुचि रहती है, दूर से योग दर्शन को देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी नज़र सबसे पहले इन विभूतियों पे जाती है, सिद्धियों पे। और बड़े खतरनाक खतरनाक सिद्धियां आगे हैं। आकर्षण रहता है, एक रुचि रहती है, अट्रैक्शन है उनके प्रति। योग दर्शन सबसे पहले खुलेगा ना तो सबसे पहले विभूतियां खुलेंगी बाकी सब बातें बाद में है। तो जब वो एक आकर्षण है उनके प्रति, तो फिर वो उन पे ही रहता है मामला, ये मिल जाए कैसे भी करके। और एक बड़ी बहस, एक बड़ी चर्चा, एक बड़ी डिबेट इसी को लेकर के है कि ये सिद्धियां ठीक हैं या गलत हैं, सिद्धियां होती भी हैं नहीं होती। और कितने लोग पूरी जिंदगी टक्कर मारते मारते परेशान हो जाते हैं, नहीं ऐसी तो सिद्धियां हो ही नहीं सकती। कोई कहता है ये योग दर्शन में विक्षेप है, कोई कहता है कि ये तो बातें झूठी हैं, और कोई कहता है कि सच्ची हैं, ऐसी होती हैं, ऐसी हमने देखी हैं, ऐसी उनके साथ हुई थी। बहुत डिबेट चलती है भयंकर, सोशल मीडिया पे तो खूब घमासान मैं देखता हूँ इनको लेकर के। अच्छा, ऐसे लोगों से बात करें कि 13वां सूत्र पढ़ा है जो मैं हमेशा कहता हूँ वो रोचक बात, मजेदार। उनसे पूछे 13वां सूत्र पढ़ा कभी? 13वां छोड़िए, 7वां 8वां 9वां 10वां कोई पढ़ा हो तो नहीं पढ़ते। आप याद कीजिए, जब इस योग दर्शन के तृतीय पाद का आरंभ हुआ था, जब हम विभूति पाद को देख रहे थे, तो चौथे सूत्र में संयम शब्द आया था। आप सोच रहे होंगे, जब धारणा ध्यान समाधि तीनों को संयम के रूप में बता दिया कि इसको संयम कहते हैं, किसी एक विषय को केंद्रित करके व्यक्ति धारणा लगाता है, उसी में ध्यान लगाता है, उसी में समाधि करता है, ये संयम कहलाता है। वो चर्चा वहीं समाप्त हो गई। किसी को ऐसा लग रहा होगा, है ना, कई दिन से जब ये परिणामों की चर्चा चल रही है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये 6 प्रकार से परिणामों को अलग अलग तरीके से खोला। तो इनमें जैसे वो चर्चा कहीं धूमिल हो गई हो, वो संयम वाली बात वहीं जैसे गायब हो गई हो। उसका क्या रहा? किसी के मन में आया ये विचार अभी तक कि ये अचानक से एक नया विषय परिणामों को लेकर के क्यों रख दिया? ऐसा मन में आ सकता है किसी के। तो देखिए, ये 13वां सूत्र, साथ में 14वां और 15वां सूत्र, ये अभी इन्हीं परिणामों को लेकर के चलेंगे कि कैसे इन कालों का परिवर्तन हो रहा है, चीजों में कैसे परिवर्तन चलता है, इन वस्तुओं में, चित्त में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, भूतों और इंद्रियों में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। इन तीनों सूत्रों में बड़ी लंबी चर्चा हो रही है। अभी भी देखिए कितना समय हमको पढ़ने में लग रहा है, और अभी अगले 2 सूत्रों को पढ़ने में तो और भी समय लगेगा, पता नहीं कितने दिन लगे। लेकिन जैसे ही 16वां सूत्र आएगा, वहां से इस तीसरे पाद का असली काम शुरू होगा, जिसको लेकर के लोग इस पाद को पढ़ने के लिए आते हैं। और 16वां सूत्र जो है वो चमत्कार है एक प्रकार का। चमत्कार का मतलब एक विशेष सिद्धि है, एक विशेष योग्यता बनती है साधक की। क्या योग्यता बनती है कि यहाँ हम जिन इन लक्षणों को देख रहे हैं कि अतीत में कोई पदार्थ है, कभी वो वर्तमान में आता है, कभी अनागत में चला जाता है, ये जो स्थितियां हो रही हैं किसी भी चीज को लेकर के, अभी तो हम इनको तर्कों से, प्रमाणों से, तथ्यों से, लॉजिक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसे होता है, ये परिणाम ऐसे होता है, वो अपने अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आ रहा है, फिर अतीत में जा रहा है, ये प्रथम अध्याय, ये द्वितीय अध्याय, ये तृतीय अध्याय, ऐसे हम लोग यहाँ तर्क वितर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, चीज़ें ऐसे ही शुरू की जाती हैं। लेकिन 16वें सूत्र में एक बहुत रोचक बात है जो अभी बता देते हैं, ताकि आपको ये न लगे कि ये क्या ही चल रहा है इस समय योग दर्शन में, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं। और वो असली बात सामने आ नहीं रही है जो संयम को लेकर के हुई थी, या जो आगे सिद्धियों को लेकर होने वाली है। कब आएगी वो चर्चा? इन्हीं में जैसे खोता जा रहा है कोई विषय। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इन धर्म लक्षण अवस्था परिणामों आदि परिणामों में संयम करने से साधक को एक बहुत ऊंची योग्यता मिलती है। वो ये योग्यता होती है कि उसको अनागत, वर्तमान और अतीत, इन तीनों का ज्ञान हो जाता है। बात सुन करके एकदम से कान खड़े हो जाते हैं ना। जैसे ये 16वां सूत्र पढ़ते हैं ना, आप अगर आपके पास पुस्तक हो आप खोल के देखिए एक बार।
देखिए 16वां सूत्र, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। उन तीनों का, जो पीछे हम 3 पढ़ के आए थे, यानी 3 संयम के रूप में जो त्रय पढ़ा था, धारणा, ध्यान और समाधि। जब धारणा, ध्यान और समाधि हम इन कालों में लगाते हैं, लक्षणों में लगाते हैं, क्षमा कीजिए, इन अतीत, अनागत और वर्तमान में लगाते हैं, तो इन तीनों का हमको ज्ञान हो जाता है, और ये बहुत बड़ी सिद्धि है अपने आप में। तो उसको खैर आगे समझेंगे, हम विस्तार से देखेंगे कि ऐसा कैसे ज्ञान हो सकता है तीनों कालों का, किस रूप में होता है, क्या व्यक्ति वास्तव में तीनों कालों की जानकारियां रख लेता है, त्रिकालदर्शी बन जाता है या नहीं बन जाता, ये खैर आगे चर्चा आएगी। तो आपको थोड़ा बोरिंग ना हो, आपको ये ना लगे कि ये तो मामला बड़ा जटिल चल रहा है, क्यों ही इन सब चीज़ों को हम समझने में इतने दिन से लगे हुए हैं। तो उस चीज़ को लेकर के आप परेशान मत होइए, आगे बहुत रोचक बातें आने वाली हैं उसको लेकर के। आइए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लें इसको। देखिए, अब जब हमारी ये चर्चा हुई अभी पीछे, एक बार उसको देख लेते हैं। अभी पीछे जो जो बातें आ रही हैं, उनमें एक बात जब रखते हैं तो दूसरी बात ऐसा लगती है कि उसके विरोध में आ रही है, ऐसा लग रहा है हमको। पीछे बताया कि धर्मों के द्वारा धर्मी का पता चलता है, धर्मी में जो परिवर्तन हो रहा है वो धर्म के द्वारा पता चलता है। ये देखिए यहाँ पर एक पंक्ति आई थी ना, धर्मी विक्रिया एव एषा धर्म द्वारा प्रपंचयत इति। धर्मी में होने वाला जो परिवर्तन है वो धर्मों के द्वारा प्रकट रूप में आता है। अंदर धर्मी में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पता किसके कारण से चलता है? धर्मों के द्वारा। जैसे धर्म हो रहे हैं, जैसे आम में हरापन जा रहा है, पीलापन आ रहा है, ये धर्म के द्वारा प्रकट हो रहा है कि आम में भीतर परिवर्तन आ रहा है, धर्मी में परिवर्तन आ रहा है। हालांकि मूल आम वैसा का वैसा ही है, जो आम है वो तो आम ही है, सेब नहीं बन जाता, वो तो आम ही रहेगा। ये धर्मी में अपरिवर्तन है, जिसको यहाँ कहा था कि सोना तो वैसे ही रहता है। कोई ये ना समझ ले कि सोना हट करके वो चांदी बन जाता है या कोई और धातु बन जाता है। सोना तो सोना रहता है, चाहे आभूषण बना लें, बर्तन बना लें, उसका ढेला बना दें, उसको गला करके बिस्किट बना दें, कुछ भी बना दें, लेकिन वो मूल द्रव्य तो मूल द्रव्य ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब इतनी बातें हो गई पीछे, अब किसी व्यक्ति का एक प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं, पूर्व पक्षी जिसको हम कहते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति आक्षेप कर सकता है, कोई प्रश्न उठा सकता है, हम भी हो सकते हैं वो व्यक्ति। तो उसके लिए यहाँ कहा अपर आह। अपर, अपर यानी कोई दूसरा व्यक्ति, यानी ये महर्षि व्यास जी का कथन नहीं है, यहाँ पर अपर कोई दूसरा व्यक्ति है, पूर्व पक्षी, आक्षेप करने वाला, यानी जो बातें अब तक कही हुई हैं उन पर प्रश्न खड़ा करने वाला एक व्यक्ति है। वो क्या कहता है? वो एक मजेदार बात खड़ी कर रहा है यहाँ पर, और उसका समाधान फिर महर्षि व्यास जी करेंगे। देखिए, धर्म अनभि अनअभि धर्म अनभ्यधिको धर्मो। यहाँ कह रहे हैं कि, तनिक रुकिए, ये फिर से कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, ये धर्मो शब्द नहीं है, धर्मी शब्द है यहाँ पर, जो है ये धर्मी दूसरा वाला शब्द, इस वजह से गलती हुई। धर्म अनअभ्यधिको, अभ्यधिको, अनअभ्यधिको धर्मी, ऐसा है कि धर्मी जो होता है वो धर्म से अतिरिक्त नहीं होता। एक इसमें अनभ्यधिक शब्द का मतलब है अधिक न होना, अतिरिक्त न होना। अतिरिक्त का मतलब अलग न होना, यानी ये हमारी ही महर्षि व्यास जी की ही बात को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने पीछे कहा कि धर्मी धर्म से अतिरिक्त नहीं होता, अलग नहीं होता, और ये बात ठीक भी है, पीछे हम पढ़ के आए हैं। यानी धर्मी को हम धर्म से अलग थोड़ी कर सकते हैं, अग्नि से उष्णता को अलग नहीं कर सकते, वो बिल्कुल उसी का हिस्सा है, उससे अनभ्यधिक नहीं होता, अतिरिक्त नहीं होता, उसी की वजह से अग्नि है। ऐसा नहीं है कि उस धर्म को हटा दें तो धर्मी भी बना रहेगा, धर्म को हटा देने से धर्मी का अस्तित्व नहीं रह जाता। धर्म है तो धर्मी बना रहता है, धर्म से धर्मी अतिरिक्त नहीं होता। कैसे? तो उसको एक कारण के रूप में बता रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है।
पूर्व तत्व अनतिक्रमात्, पूर्व तत्व का अतिक्रमण न होने से। पूर्व तत्व का अतिक्रमण न होने से का मतलब क्या है? यहाँ पूर्व तत्व का मतलब धर्मी से ही है। जो धर्मी है उसका अतिक्रमण न होने से, क्योंकि धर्मी बना हुआ है इसी वजह से। अगर धर्मी का ही अतिक्रमण हो गया, धर्मी को धर्म से अलग कर दिया, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो पूर्व तत्व जो है, धर्मी जो है, उसका अतिक्रमण नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इतनी बात तो इसने सिद्धांति की दोहराई है। जो महर्षि व्यास जी हैं, जो सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनकी बात को रख दिया कि ऐसा होता है। और बात ठीक भी है इतनी, कि कोई भी धर्मी धर्म से अलग नहीं होता, उसका अतिक्रमण नहीं करता, वो उसमें बना ही रहता है। और आगे एक बात कह रहे हैं, पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपतितः। पूर्व और अपर, पूर्व का मतलब होता है पहले वाला, अपर का मतलब होता है बाद वाला। पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपतितः, पहले वाला और बाद वाला ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे का अनुसरण करते रहते हैं। यानी धर्मी के पीछे धर्म चलता रहता है, धर्म के पीछे धर्मी उसका अनुसरण करता है। ये पीछे भी हम पढ़ के आए हैं, धर्म धर्मी से कभी अलग नहीं होता। जहाँ जहाँ धर्मी जाएगा, धर्म उसके पीछे जाएंगे, या जहाँ जहाँ धर्म रहेंगे, वहाँ वहाँ धर्मी पीछे पीछे जुड़ा रहेगा, अनुपतित रहेगा, उसका अनुसरण करता रहता है। जैसे अभी खट्टा आम है, तो ये जो खट्टा नाम का धर्म है, और जैसे ही वो धर्म बदल करके अब वो आम पक गया है, पीला हो गया है, मीठा हो गया है, तो धर्म बदला है, एक धर्म दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, लक्षण भी बदल गए हैं। पहले वो जो खट्टापन था, अब वो अतीत में चला गया, पहले वर्तमान में था, अब अतीत में चला गया। और जो मीठापन, पीलापन था, वो अनागत में था, अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आ गया। चीजें बहुत बदल गई इतनी देर में। लेकिन वो धर्मी, आम नाम का जो धर्मी है, वो हर धर्म में पीछा कर रहा था, अनुपतित हो रहा था। पूर्व और पर, पूर्व और अपर, यानी पहले वाला और बाद वाला, ये अनुपतित रहते हैं, आगे ये साथ साथ चलते रहते हैं। इतनी बात कही इन्होंने, और ये बात भी ठीक है। ये पूर्व पक्षी इस बात को कह रहा है, लेकिन इतनी बात को कहने के बाद में अब ये सिद्धांति की बात को काट रहा है, एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि कौटस्थ्येनैव परिवर्तेत यदि अन्वयी स्यात् इति। कौटस्थ्येनैव का मतलब है कूटस्थता होने पर भी। कूटस्थता का मतलब होता है स्थिरता। कूटस्थता का मतलब क्या है? स्थिरता, जिसमें परिवर्तन ही ना हो। कूटस्थता होने पर भी परिवर्तन हो रहा है। यदि अन्वयी स्यात्, यदि अन्वयी माने पीछा करने वाला जो ये धर्मी है, स्यात् होता है, रहता है। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि धर्मी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, धर्मी वैसा का वैसा बना हुआ है, और एक तरफ कह रहे हैं कि परिवर्तन भी हो रहा है ना? दोनों बातें दिख रही हैं। तो ये बात तो दोनों की कैसी हो गई? उल्टी हो गई, कि कूटस्थता होते हुए भी, यानी एक प्रकार से स्थिरता होते हुए भी, अपरिवर्तन होते हुए भी परिवर्तन दिख रहा है। तो या तो परिवर्तन दिखाइए, हमको बताइए कि परिवर्तन ही हो रहा है, या दिखाइए कि स्थिरता हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों चीजें साथ साथ चलें? पीछे अभी हम यही तो देख के आए कि धर्मी को तो अपरिवर्तित बताया था, यहाँ बाद में अंत तक आते आते ये कहा था ना, द्रव्य अन्यथात्वम, द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं आता, द्रव्य तो वैसा का वैसा ही रहता है। तो कह रहे हैं कि द्रव्य में तो आप स्थिरता बता रहे हैं, और उधर लक्षणों में धर्मों में परिवर्तन बता रहे हैं। तो जब दोनों साथ साथ रहते हैं, धर्म भी साथ है, धर्मी भी साथ है, तो कभी तो आप इनको स्थिर बता रहे हैं, और कभी कह रहे हैं कि इनमें परिवर्तन आ रहा है। दोनों बातों में विरोध दिख रहा है, और बात भी ठीक है, इसका प्रश्न भी ठीक है। कूटस्थता यानी अपरिवर्तनशीलता होते हुए भी परिवर्तितेत यदि अन्वयी, ये जो पीछे पीछे अन्वयी हो रहे हैं, अन्वित हो रहे हैं, ये तो चल ही रहा है मामला। तो फिर ये कैसे है? ये तो दोष दिख रहा है। तो महर्षि व्यास जी अब इस बात का समाधान कर रहे हैं। यानी उदाहरण के रूप में इस प्रश्न को फिर से उठा लें तो देखिए, हमको दिखता भी है कि जब वो मिट्टी का पिंड था, तो मिट्टी पिंड से घड़ा बना, परिवर्तन हुआ। घड़े से ठीकरे बने, टुकड़े बने, परिवर्तन हुआ। बिल्कुल परिवर्तन दिखता है हमको साफ साफ। ठीकरों से फिर चूर्ण बन जाता है, मिट्टी बन जाती है,
और ये सब अतीत में वर्तमान में ऐसे चलता रहता है। परिवर्तन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और एक तरफ कह रहे हैं कि मूल द्रव्य मिट्टी जो है, धर्मी जो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा भी कहा पीछे। और एक बात साथ में और कही थी कि परिवर्तन धर्मी के कारण ही धर्म में दिखता है, धर्मी में परिवर्तन होने से धर्म में परिवर्तन दिखता है। ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही हैं और एकदम इनमें विरोध दिख रहा है। तो महर्षि व्यास जी इसका समाधान करेंगे। लगता भी है, अजीब लगता है हमको भी पढ़ करके। अयम अदोषः, ये महर्षि व्यास जी का कथन शुरू होता है यहाँ से। क्या कह रहे हैं? अयम अदोषः। अयम, देखिए अयम अदोषः ऐसे लिखा हुआ है, अयम मकार हलंत और अदोषः को अलग कर लेंगे तो अयम अदोषः ऐसा शब्द बनेगा जो लिखा हुआ है वहां पर। अयम अदोषः, अयम माने यह, अदोषः माने अदोष है, यानी दोष नहीं है, इसमें दोष थोड़ी है। महर्षि व्यास जी इसकी बात को मना कर रहे हैं कि जो आप बात कह रहे हैं इसमें दोष थोड़ी है, या हमने जो ऊपर कहा था उसमें दोष नहीं है। अकस्मात कैसे, ऐसा क्यों नहीं है? तो अपनी बात का समर्थन करने के लिए कह रहे हैं एकांतता अनभ्युपगमात, एकांतता का स्वीकार या न होने से। ये एकांतता क्या होती है? एकांतता का मतलब होता है कि किसी एक बात को मान लेना, एक बात को स्वीकार कर लेना कि हाँ जी हम तो ऐसा मानते हैं। एकांत, हमने एक ही सिद्धांत का, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं कि एक होता है, हम तो कह रहे हैं कि दोनों होते हैं। मान लीजिए व्यास जी हमारी भाषा में बात करते तो कैसे कहते हैं? हम तो कह ही नहीं रहे कि एक ही चीज होती है। महर्षि व्यास जी ने ऐसा थोड़ी कहा था कि कूटस्थता होती है ना, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि परिवर्तन होता है, उन्होंने दोनों को कहा। तो वो अब भी मान रहे हैं इस बात को, तो अब भी कह रहे हैं कि हम तो अब भी मानते हैं कि दोनों ही चीजें चलती हैं। और फिर एक और अजीब बात खड़ी कर दी इन्होंने कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं तत् एतत् त्रैलोक्यम व्यक्तेरपैति। तत् एतत्, तत् माने तत् एतत्, यानी इसी संदर्भ में त्रैलोक्यम, त्रैलोक्यम का मतलब है तीनों लोकों में। तीन लोक कौन कौन से? जो हम ये अपने पास देखते हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, यही तीन लोक तो कहे जाते हैं। यानी तीनों लोकों का मतलब संसार की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर ले ली, पूरा संसार ले लिया एक प्रकार से। त्रैलोक्य का मतलब पूरा संसार। उन तीनों लोकों में व्यक्तेः, व्यक्ति के संदर्भ में, व्यक्ति के दृष्टिकोण से, अपैति, अपैति माने ये तीनों लोग जा रहे होते हैं। व्यक्ति के संदर्भ में या व्यक्ति की अपेक्षा से ये संसार जा रहा होता है। इसको सरल भाषा में कैसे समझें? मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो व्यक्ति की मृत्यु होने पर एक प्रकार से उसके लिए तो संसार मरा हुआ ही हो जाता है, संसार खत्म जैसा हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, कोई व्यक्ति चला जाता है तो एक प्रकार से उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल स्पष्टता से यही समझ में आता है कि व्यक्ति खत्म तो संसार खत्म। ऐसा ही लगता है ना, व्यक्ति खत्म तो संसार खत्म। और जैसे कई बार घरों में भी होता है कि घर का कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति चला जाए तो हम मोटी भाषा में कह भी देते हैं हमारा तो संसार ही उजड़ गया पूरा, जैसे संसार ही चला गया हो। लेकिन यहाँ व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, मान लीजिए मेरी कल को मृत्यु हो जाती है तो मेरे लिए तो संसार मरे जैसा ही है, मेरे लिए फिर संसार का महत्व क्या रह गया? तो एक दृष्टि से क्या बात हुई? परिवर्तन हो रहा है। अकस्मात कैसे हो रहा है? नित्य प्रतिषेधात, नित्य का प्रतिषेध होने से, क्योंकि नित्य का प्रतिषेध हो रहा है। नित्यता जो है इस संसार की मेरे दृष्टिकोण से तो वो तो हट ही रही है ना, और संसार हटता भी है, संसार नष्ट भी होता है, ये हम देखते भी हैं। संसार हमेशा थोड़े बना रहता है, संसार आता रहता है, जाता रहता है। और आगे देखिए एक बात और कह रहे हैं, अपेतम अपि अस्ति, अपेत होते हुए यानी हटते हुए, नष्ट होते हुए, अपि अस्ति, अपि है, वो संसार है भी तो, मेरे लिए ही तो हट गया है लेकिन संसार तो फिर भी रहता है। वो कैसे रहता है? विनाश प्रतिषेधात, क्योंकि विनाश का प्रतिषेध होता है। विनाश का भी तो प्रतिषेध किया जाता है क्योंकि संसार नित्य है, संसार नष्ट थोड़े ही होता है, संसार हमेशा बना रहता है। भले ही अब नष्ट हो जाए, एक कल्प नष्ट हो जाए, एक सर्ग नष्ट हो जाए, परमात्मा फिर से नई सृष्टि बनाता है। विनाश का भी तो हम प्रतिषेध करते हैं कि हमेशा विनाश थोड़ी न बना रहता है, विनाश होके भी सृष्टि फिर बनती है। एक दृष्टि से देखा जाए तो संसार तो नष्ट भी होता है, एक दृष्टि से देखें तो संसार बना रहता है हमेशा, हटता है बनता है, हटता है बनता है। बहुत गहरी बात है। और आगे देखिए और क्या कह रहे हैं, संसर्गात च अस्य सौक्ष्म्यम,
संसर्ग का मतलब यहाँ पर है कि ये संसार जब मूल अवस्था में जा रहा होता है, अपने प्रलय में जा रहा होता है, उसको संसर्ग कहते हैं। संसर्गात, संसर्ग में जाने से सूक्ष्म, इसकी सूक्ष्मता होती रहती है, सूक्ष्मता हो रही होती है। जब ये संसार नष्ट हो रहा होता है तो अपनी सूक्ष्मता में जा रहा है, और सूक्ष्मता में जाने का मतलब क्या होता है? सौक्ष्म्यात् च अनुपलब्ध अनुपलब्ध इति। सूक्ष्मता में जा रहा है तो इसका मतलब वो अनुपलब्ध हो रहा है, एक प्रकार से अब दिख नहीं रहा है। यही तो बात समझ में आती है ना, कि संसार भले ही हमारी दृष्टि से हट गया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो समाप्त हो गया है, अनुपलब्ध हुआ है, बस अभी हमारे सामने से हट गया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि गायब हो गया संसार, समाप्त हो गया है, नष्ट नहीं होता। तो अभी इतनी बात यहाँ पर केवल समझाई जा रही है कि लगता है किसी को संसार नष्ट हो गया है, लेकिन संसार नष्ट नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो संसार नष्ट भी होता है। दोनों बातें चलती रहती हैं, कूटस्थता भी और नित्यता भी बनी रहती है। हालांकि नित्यता दो प्रकार की होती है। ऋषि दयानंद ने प्रथम समोल्लास में ये बातें लिखी हैं, कूटस्थ नित्यता और परिणामी नित्यता। कूटस्थ नित्यता का मतलब क्या होता है? एक ऐसी नित्यता जो हमेशा बनी रहती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे परमात्मा की नित्यता कूटस्थ नित्यता होती है। उसमें आज तक ना तो कोई परिवर्तन हुआ है, ना कभी कोई परिवर्तन होगा, इसलिए परमात्मा का एक नाम कूटस्थ भी होता है। एक होती है परिणामी नित्यता, यानी नित्य तो है वस्तु, लेकिन परिवर्तन आता रहता है, उसमें बदलाव होता रहता है। उससे कुछ कार्य रूप जगत बन जाता है, कार्य रूप से कारण रूप में आ जाती है। जैसे प्रकृति नित्य होते हुए भी परिवर्तन वाली है, तो परिवर्तन भी होता है और कूटस्थता भी बनी रहती है। यानी एक प्रकार से प्रकृति हमेशा रहती है, लेकिन नष्ट भी होती रहती है। एक दृष्टिकोण से देखें तो संसार आता रहता है, जाता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, लेकिन नित्यता फिर भी बनी रहती है। तो बिल्कुल वैसे ही अपने सिद्धांत को भी वैसे ही समझ लेना चाहिए कि धर्मों में परिवर्तन दिखते हुए भी, धर्मी में परिवर्तन दिखते हुए भी, धर्मों से धर्मी में परिवर्तन का पता चलता है, और धर्मी में परिवर्तन होते हुए मूल जो द्रव्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यानी नित्यता वहां भी दिखती है। और ये बड़ा एक अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन है जो हमको ये दिखने में आता है इस संसार में। सामान्य रूप से अगर ये चर्चा हम ना पढ़ें तो हमको तो ये लगता है कि चीजें तो अनित्य हैं। ये कई बार हम पूरी तरह नित्य मान के बैठ जाते हैं और यही सोचते हैं कि या तो नित्य होगा या अनित्य होगा, लेकिन नहीं, दोनों ही चीजें चलती हैं। और उन्होंने बिल्कुल मना किया कि हम एकांतता तो मानते ही नहीं, कि एक बात को हम मान के बैठे हैं कि ये नित्यता ही होती है ना। हम तो दोनों को कह रहे हैं, नित्यता भी रहती है और अनित्यता भी रहती है। ये महर्षि व्यास जी का कथन है और ये सिद्धांत है इनका। ठीक है, लक्षण परिणामों को लेकर अभी और बातें कुछ कहेंगे जो पीछे कही गई हैं, अब उनकी पुष्टि यहाँ पर करेंगे, तो उनको हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं क्योंकि समय हो गया है। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने हमको बहुत सहयोग दिया। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।